नमस्कार। 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 मैं गौरव पत्रकार जी .com की ओर से। और अभी नमस्कार। नमस्कार। मैं गौरव नमस्कार। नमस्कार। मैं गौरव नमस्कार। मैं गौरव नमस्कार। मैं गौरव पत्रकार जी .com की ओर से। और अभी जो इसका ज्वलंत मुद्दा है कोरोना के बाद, वो है बक्सवाहा फॉरेस्ट, जहां हीरे मिलने के बाद पूरे 2 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। और इस पूरी मुहिम, उन पेड़ बचाने की मुहिम में देश के बहुत सारे युवा, बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी सामने आए हैं, जो डिजिटली, अभी ट्विटर पे भी ट्रेंड हुआ डिजिटली, और अपने अपने हिसाब से आगे के लिए भी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे वो पेड़ बचाए जा सकें और कैसे उन पेड़ों को बचा के, पर्यावरण को बचा के, जो हम वर्तमान में इतने भीषण ऑक्सीजन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उससे बचा जा सके। और भविष्य में जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो कैसे इस पूरे जो वर्तमान दुष्प्रभाव में जिसमें हम जी रहे हैं उससे बचे रहें। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के ही बुंदेलखंड क्षेत्र के शिवपुरी जिले के मोहारी गांव के युवाओं ने, ऑडियो बढ़ रहा है, युवाओं ने ऑडियो बढ़ रहा है, मोहारी गांव के युवाओं ने, ऑडियो बढ़ रहा है, युवाओं ने उसी मुहिम ने युवाओं ने उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, जन जागृति के लिए एक अभियान चलाया है, जिसमें वो दीवारों पर वही नारे जो ट्विटर पर ट्रेंड हुए थे उन्हें लिखकर लोगों में जन जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए बात करते हैं ऐसे ही हमारे युवा जो इधर हैं उनसे ही। भाई साहब, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, क्या जानकारी है, क्यों आप ये दीवारें, तो आपको इधर हैं उनसे ही, इधर हैं, बात करते हैं ऐसे ही हमारे युवा जो करते हैं ऐसे ही हमारे युवा जो इधर हैं उनसे ही। भाई साहब, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, क्या जानकारी है, क्यों आप ये दीवारें ऐसे इस तरफ, ये अभी पता चला है कि बक्सवाहा में जो 2.5 लाख पेड़ों को काटने की मंजूरी दी है सरकार ने, तो हम उसके लिए नारा लिख रहे हैं कि अगर उनको कुछ किया जाए, सोचे सरकार उसके बारे में, तो पेड़ ना काटे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी कोरोना काल में अपन देख रहे हैं कि हर जगह, हर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी
बहुत ही खल रही है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है मरीजों को, और ये गैर ऑक्सीजन की कई मौतें हो गई हैं भारत में। इसलिए पेड़ों को बचाया जाए, इसके लिए जो हम नारे लिख रहे हैं, सरकार इसके बारे में सोचे तो अच्छी बात है। और कितना कितना ज़रूरी वन है हमारे लिए? वन बहुत ज़रूरी है, वन के बिना तो ये ज़िंदगी वन बहुत जरूरी और कितना कितना ज़रूरी वन है हमारे लिए? वन बहुत ज़रूरी है, वन के बिना तो ये ज़िंदगी अधूरी है। समझो अगर ऐसे ही वन कटते रहे तो एक दिन कुछ नहीं बचेगा इस पर। आपके एक साथी भी हैं, इनके ये भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कहेंगे ना, हम तो कहेंगे ना, हम हाँ कहेंगे ना, कहना चाहेंगे? बचेगा इस पर। आप साथी भी हैं, इनके ये भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कहेंगे ना, हम तो आगे आए। हाँ तो हम हाँ तो हमारा सर कहना चाहेंगे? हाँ तो हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि ये बक्सवा वन के बारे में कुछ ना कुछ सीरियसली सोचे, और इसको काटने से मतलब हीरे तो मिल जाएंगे, लेकिन हीरे से अनमोल चीज़ है जो पर्यावरण। हीरे ये समझो कि हीरे से तो हज़ार नहीं लाखों गुना मतलब अमूल्य चीज़ को आप खोने जा रहे हैं, जिससे कि देश का बहुत नुकसान हो जाएगा। इससे सरकार वन के बारे में ज़रूर सोचे और इस वन को बचाए रखे। तो आपकी ये जो दीवार पोतने जो दीवार आपकी ये जो दीवार पोतने की मुहिम है, जो आप नारे लिख रहे हैं, ये कहाँ तक ले के जाएंगे आसपास के गांवों तक, या क्या आपका और इस वन को बचाए रखे। तो आपकी ये जो दीवार पोतने की मुहिम है, जो आप नारे लिख रहे हैं, ये कहाँ तक लेके जाएंगे आसपास के गांवों तक, या क्या आपका क्या इसके पीछे? तो आपकी ये जो दीवार पोतने की तो आपकी ये जो दीवार पोतने की मुहिम है, जो आप नारे लिख रहे हैं, ये कहाँ तक लेके जाएंगे आसपास के गांवों तक, या जो आप नारे लिख रहे हैं, ये कहाँ तक लेके जाएंगे आसपास के गांवों तक, या ये कहाँ तक लेके जाएंगे आसपास के गांवों तक, या क्या आपका क्या इसके पीछे उद्देश्य? हमारा तो ये उद्देश्य है कि हम ज़्यादातर जितना भी अपना वो दे सकें, अपना
हाँ, पेड़ों को बचाने के लिए आप जितना सहयोग दे सकें। योगदान देंगे, जहाँ तक हमारी मतलब कोशिश रहेगी वहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक लिखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि कैसे एक मुहिम जो अब तक डिजिटली चल रही थी वो आज फील्ड पे है, और कोरोना काल ख़त्म होने के बाद थोड़ी सी परिस्थितियाँ सही होने के बाद ये बक्सवा वन में भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। परिस्थितियाँ सही होने के बाद ये बक्सवा वन में भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़त्म होने के बाद थोड़ी सी परिस्थितियाँ सही होने के बाद ये बक्सवा वन में भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये परिस्थितियाँ सही होने के बाद ये बक्सवा वन में भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोरोना काल ख़त्म होने के बाद थोड़ी सी परिस्थितियाँ सही होने के बाद ये बक्सवा वन में भी होगी। बहुत बहुत थोड़ी सी परिस्थितियाँ सही होने के बाद ये बक्सवा वन में भी होगी। बहुत बहुत मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के ही बुंदेलखंड क्षेत्र के शिवपुरी जिले के मोहारी गांव के युवाओं ने उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जन जागरण। वन बहुत ज़रूरी है, वन के बिना। आपके एक साथी भी हैं, इनके ये भी कुछ कहना चाहेंगे हाँ, तो हमारा सरकार से विनम्र निवेदन कि बुंदेलखंड क्षेत्र के दहक को पूरे 2 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने हैं, और ट्रेंड हुआ डिजिटली और अपने ट्विटर पे भी ट्रेंड हुआ डिजिटली, और अपने अपने हिसाब से आगे के लिए भी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे वो पेड़ बचाए जा सकें और कैसे उन पेड़ों को बचा के पर्यावरण को के लिए भी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे वो पेड़ बचाए जा सकें और कैसे उन पेड़ों को बचा के पर्यावरण को बचा के जो हम वर्तमान में इतने भीषण ऑक्सीजन क्राइसिस से गुजर रहे हैं उससे बचा जा सके, और भविष्य में बचा के जो हम वर्तमान में इतने भीषण कैसे उन पेड़ों को बचा के पर्यावरण को बचा के जो हम वर्तमान में इतने भीषण ऑक्सीजन क्राइसिस से गुजर रहे हैं उससे बचा जा सके, और भविष्य में जो हमारी पीढ़ियां हैं वो कैसे इस पूरे जो वर्तमान दुष्प्रभाव में जिसमें हम जी रहे हैं उससे बचे रहें। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के ही बुंदेलखंड नमस्कार, मैं नमस्कार मैं गौरव पत्रकारजी.com की
और अभी नमस्कार, मैं गौरव पत्रकार जी .com की ओर से। और नमस्कार, मैं गौरव पत्रकार जी .com की ओर से। और अभी जो देश का ज्वलंत मुद्दा है कोरोना के बाद, वो है बक्सवा। नमस्कार, मैं गौरव पत्रकार जी .com की ओर से। और अभी जो देश का ज्वलंत मुद्दा है नमस्कार, मैं गौरव पत्रकार जी .com की ओर से। और अभी जो देश का ज्वलंत मुद्दा है कोरोना के बाद, वो है नमस्कार, मैं गौरव पत्रकार जी .com की ओर से। और अभी जो देश का ज्वलंत मुद्दा है नमस्कार, मैं गौरव पत्रकार जी .com की नमस्कार, मैं गौरव पत्रकार जी .com की ओर से। और अभी जो देश का ज्वलंत मुद्दा है कोरोना के नमस्कार, मैं गौरव पत्रकार जी .com की ओर से। और अभी जो देश का ज्वलंत मुद्दा है कोरोना के बाद, वो है बक्सवा फॉरेस्ट, जहां हीरे मिलने के बाद नमस्कार, मैं गौरव जो इधर हैं उनसे ही के बाद ये बक्स
जो आप नारे लिख रहे हैं, ये एक साथी भी हैं इनके, ये भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि ये बक्स वाह आपके एक साथी अच्छी बात है। और पता चला है कि बक्सवाहा में जो 2.5 लाख पेड़ों को काटने की मंजूरी दी है सरकार ने, तो हम उसके लिए नारा लिख रहे हैं कि अगर उनको कुछ किया जाए, सोचे सरकार उसके बारे में। नमस्कार, मैं गौरव पत्रकार जी .com की ओर से। और अभी जो देश का ज्वलंत मुद्दा है कोरोना के बाद, वो है बक्सवाहा फॉरेस्ट, जहां हीरे मिलने के बाद पूरे 2 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। और इस पूरी मुहिम, उन पेड़ बचाने की मुहिम में देश के बहुत सारे युवा, बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी सामने आए हैं, जो डिजिटली, अभी ट्विटर पे भी ट्रेंड हुआ डिजिटली, और अपने अपने हिसाब से आगे के लिए भी मुहिम, उन पेड़ बचा से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। और इस पूरी मुहिम, उन पेड़ बचाने की मुहिम में देश के बहुत सारे युवा, बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी सामने आए हैं, जो डिजिटली, अभी ट्विटर पे भी ट्रेंड हुआ डिजिटली, और अपने अपने हिसाब से आगे के लिए भी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे वो पेड़ बचाए जा सकें, और कैसे उन पेड़ों को बचा के, पर्यावरण को बचा के, जो हम वर्तमान में इतने भीषण ऑक्सीजन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उससे बचा जा सके। और भविष्य में जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, वो कैसे इस पूरे जो वर्तमान के ही बुंदेलखंड क्षेत्र के शिप से बचे रहें। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के ही बुंदेलखंड क्षेत्र के शिवपुरी जिले के मोहारी गांव के युवाओं ने उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, जन जागृति के लिए एक अभियान चलाया है, जिसमें वो भाई साहब, हमारा सरकार से विनम्र तो आपकी ये जो दीवार पोतने की मुहिम है, जो नमस्कार, मैं गौरव पत्रकार जी .com की ओर से। और अभी जो देश का ज्वलंत मुद्दा है कोरोना के बाद, वो है बक्सवाहा फॉरेस्ट, जहां हीरे मिलने के बाद पूरे 2 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। और इस पूरी मुहिम, उन पेड़ बचाने की मुहिम में देश के बहुत सारे युवा, बहुत सारे पर्यावरण योगी
में भी होगी। थोड़ी जी परिस्थितियां सही होने के बाद ये बक्सवा वन में भी होगी।